आप आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया गुरुजी के? भैया मेरे जीवन में तो इतना परिवर्तन आया, शायद भगवान सबको ऐसा परिवर्तन देगा। मैं डेंगू का बीमार हो रहा था। अच्छा अच्छा पूरा अंदर से इन्फेक्शन है, गला पड़ा हुआ। अच्छा। डॉक्टर ने मुझे मना कर दी थी, तू नहीं बचने का। ओहो। मैं गुरु जी के चरणों में गया हाँ। और आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये तो तुम्हारा जीवन ही बच गया ये जीवन ही बच गया। डेंगू से। ये हकीकत बात है। ये दांत निकले फटे, डॉक्टर दवाई खा खा के एक बार ये दवाइयों से फूका पड़ा हूँ। डॉक्टर ने कहा तू न बचने का, 15 दिन मुश्किल थे, हाँ। जिएगा। अच्छा। अब मालिक के दरबार में अब गया। तुम्हारे खान पान में क्या परिवर्तन आया है? न खान पीन में तो जो भी इच्छा करे वही खाता हूँ। चीनी खाते हो? हैं? चीनी चीनी भी, गुड़ भी, शक्कर भी, सब चीज़ खाता हूँ मैं तो। चाय पीते हो? चाय भी पीता हूँ, हाँ। कॉफ़ी पीता हूँ, दूध भी पीता हूँ, ठीक है, डेरे की चाय पीता हूँ। ऐसा है। ऐसा। तो इतना वो जो सरसों का तेल होता है, सरसों का भी होगा तेल, तो तिल का भी होगा। शुद्ध मिलता है दिल्ली में? नहीं नहीं, तो दिल्ली का हमके काटन जा रहे, बस शुद्ध मिल रहा। क्या अब तक जैसा दे रहे भी वैसे ही ले रहे। हमको हमारे सामने कौन सा लिखट रहा है? रिफाइंड मिलता है? नहीं, रिफाइंड ही मिले। तो रिफाइंड तो खाने की चीज़ है। हाँ, जब दुनिया खा रही हम भी खा रहे। जैसे जब आप रोजाना रिफाइंड खाओगे तो कौन सी चीज़ डैमेज होती है शरीर में? किडनी गुर्दे हो। किडनी को हाँ, और ये चीनी खाओगे तो? शरीर के हड्डी गलेगी। तो हमारा जो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही शान है, सोशल अवेयरनेस है, तो आप मदद कर सकते हो ऐसे लोगों को बताने में जो लोग चीनी भर भर के पीते हैं। मैं तो ये कहूँगा भाई कम से कम करो, क्योंकि केमिकल आ रहा। पहले वाली तो चीज़ आ नहीं रही। ज़्यादा खाओगे तो जल्दी मरोगे, कम खाओगे तो थोड़ा सा और जी लोगे। हाँ, तो शुद्धता बहुत जरूरी है। शुद्धता तो भाई गुड़ में है। अगर आप गुड़ यूज कर रहे हो, शक्कर वैसी यूज कर रहे हो, उसी की चाय बनाओ, उसी को यूज करो, तो शायद जो है 20 साल तुम्हारी ज़िंदगी के और बढ़ जाए। तो कोलगेट के अंदर यूँ बताया जाता है कि वो हड्डियों से बनता है। बिल्कुल बनता है, केमिकल द्वारा, हड्डियों द्वारा बनता है। कौन कहता शुद्ध बनता है? उससे तो अच्छा नीम की दातून कर लो, या गाय के गोबर का भस्म बना लो, उससे दांत साफ कर लो। गाय के गोबर के उपले का? हाँ जी, उसका भस्म बनाइए। उसके क्या फायदा होता है? उसका ये फायदा होता है, कोई भी बैक्टीरिया जो होता है मुंह के अंदर जिंदा नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। अच्छा जी। हाँ जी, इतना चमत्कारी होता है। और इसमें क्या है, इसमें तो हड्डी पीस के और केमिकल डाल के उसको नए पोच में कोई कूदने वाला, कोई भागने वाला, वो छाप देते हैं और बंदा ले लेता है। बॉलीवुड को करोड़ों रुपए दे दिए। बॉलीवुड तो मिला हुआ है इनसे। बॉलीवुड कमा क्या रहा है? ये जितने भी फ्रॉड हैं, जितने भी गलत कार्य हैं, ये यही तो सब कर रहे हैं। इंडस्ट्रियां इसमें मिली हुई हैं पीछे मिली से। हुई है। अब देखिए, एक की जो पैंट फट गई होगी किसी की, हाँ, कलाकार की, उसने वो पहन ली। आजकल उसकी कीमत मालूम है कितनी है? 5-5 हजार रुपए की पैंट है वो, फटी हुई जीन्स की। और घर में अगर किसी को हम पहनने को दे दे, भाई इसको सी के पहन लेना, नहीं, फैशन। आज का जमाना फैशन का ही रह गया है। और इसीलिए जो आज की तांती जो चल रही है ना, इन्हें कुछ भी नहीं पता। इन्हें तो बस प्यार का पता है, दूध की कैसा उफान है, बस मलाई वलाई सब लिकट गई और वो खाली पानी रह गया। बेशक दूध में कुछ भी पड़ा। कुछ भी पड़ा केमिकल खाने की वजह से, क्योंकि आदमी केमिकल खा रहा है, बर्दाश्त कर नहीं रहा है। जो पैदा कर रहे वो ही बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब माँ का बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर क्या कहेगा? बेड रेस्ट बोलेगा। उसका काम को नहीं बोलेगा काम करिए आप, शरीर आपका ठीक रहेगा, कहेगा बेड रेस्ट। और वो बेड रेस्ट पे क्या करेगी? वे देखेगी नाटक, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष, वही देखेगी ना। वही क्राइम पेट्रोल है, वही बच्चे में असर पड़ेगा। बाहर निकलते के साथ ही वही करेगा। इसीलिए समाज चेंज हो चुका है। यानी ये कि टीवी का बुरा असर हमें देखने को मिल रहा है। बुरा असर मोबाइल टीवियों का है। गुरु को भी बदनाम कर सकते हैं। मैं वैसे ही बोल रही, हमारे घर तो टीवी ना है तो हम देखते ही ना है। देखते ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है ना। तो कहने का मतलब यही है, मैं तो गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा कि देखिए आप कंट्रोल कर लिए, नहीं तो आने वाले समय में वो समय दूर नहीं है जब ये धरती नरक बन जाए। बचाने से सिर्फ एक गुरुजी हैं जो बचा रहे हैं, और उन्होंने बचाया भी है अब तक, और नहीं तो अब तक तो मामला खराब था। अच्छा, एक खबर आ रही है कि ये झारखंड की तरफ जो जंगल है वो अभी अभी काटे गए हैं बहुत बड़ी मात्रा में। हाँ, तो वो तो काटे गए, सारे मिली भगत है नेताओं की, नेता कटवा रहे हैं। हाँ,
जंगल, वही तो कह रहा हूँ, जंगल के कटने से किसका फायदा है? वो जंगल के कटने से फायदा तो नेताओं का ही है। वहाँ कॉलोनी काटेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। भाई जो पेड़ थे वे भी बेच लिए चोरियों से, हाँ। और जो जमीन है वो भी दो बार बेच दी, तो भाई वहाँ कॉलोनी कट गई। आगे आने वाले समय में कुछ मिलेगा ही नहीं, जानवरों को कुछ नहीं मिलता खाने को। जहाँ 20 कुंटल गेहूँ हो रहा था, आज वहाँ मकान खड़े तो 20 कुंटल गेहूँ तो जो आपका घट गया, और परिवार कितना बढ़ गया, कम से कम 20 बंदे बढ़ गए, हाँ। तो कहाँ से आएगा खाने को? अब वो जो परिवार है जो जंगल के आसपास रहते थे, है ना, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उनको तो वो मरवा देंगे, भगा देंगे, या फिर शहर में वो भीख मांगेंगे नौकरी की? बस यही काम होगा। या तो भीख मांग रहे होंगे कहीं, या बेचारे आधे भूखे मर लिए होंगे। फायदा है इन नेताओं को, मंत्री संतरियों को है, गरीबों को कोई फायदा नहीं है। गरीबों को तो इतना भी फायदा नहीं, वकी लकड़ी का एक चूरा भी उठा के चूल्हा जला लें, ये मैं दावा करता हूँ, हाँ। क्यों? क्योंकि उनका जो कचरा है वो भी वो पहले ठेकेदार ले लेते हैं। जैसे नारी सशक्तिकरण की बात होती है ना, लड़कियों को ताकत देना, उनका क्योंकि आत्मविश्वास बहुत लूज है ना, तो इसके बारे में कुछ बताओ कि लड़कियों को घर से निकल के काम करने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल है। या घर में ही बैठी रहे? नहीं नहीं, देखिए, नारी को कोई भी है, सबको अधिकार है। हम ये नहीं कहेंगे कि आदमी को कमाने का अधिकार है, अधिकार नारियों का भी पूरा है। मगर कुछ भेड़ियों के कारण, कुछ राक्षसों के कारण, कुछ पैसे वालों की औलाद बिगड़ी के कारण भाई नारी डरती है बाहर निकलने से। और जो जा भी रही है तो उस पर वो छापा भी मार देते हैं। जो डर के हमारा कुछ बताती नहीं, आती तो ऐसी मिलेंगी जो छुपाएंगी। तो हमें जैसे नारी सशक्तिकरण के लिए उनको डिफेंस सिखाना चाहिए ना? डिफेंस सिखाओ, वो अच्छी बात है, मगर सिखाने का फ़ायदा क्या होगा? उल्टा केस उसी पर हो जाएगा। वो अगर अपनी आत्मा रक्षा में किसी को जख्म बना दिया, घायल कर दिया, तो आज की सरकार ऐसी है, जो ज़्यादा पैसा भरेगा उसका पक्ष ले लेगी। अच्छा, जैसे कोई लड़की है ना, अगर वो डिफेंस में कुछ करती भी है, तो हमारे पास कौन सी धारा है जिसके तहत आप किसी की भी अपने आप को बचा सकते हो? कौन सी धारा है वो? भाई धारा तो इनको ही पता होगी, हमें तो इस बारे में पता नहीं कौन सी इन्होंने धारा लागू करी, क्योंकि इनकी धारा बदलती रहती है। जब संविधान को बदल सकते हैं तो धारा तो इनका चुटकियों का खेल है। नहीं, धारा कभी नहीं बदलती है, संविधान कभी नहीं बदलता है, कानून बदलते हैं, ठीक है ना? ये इतने जो चले आ रहे हैं, इतने चले आ रहे हैं बदलने के, संविधान बदलने के कारण तो हो रहा है।